मथुरा गोरक्षक दल के लोगों ने मुस्लिम बहुल्य बस्ती में मारा छापा। क्षेत्रीय लोगों से छापा मारने पर हुई हाथापाई। कसाई पाड़े के लोगों ने प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। थाने में खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मी आपने देखे होंगे और कोर्ट रूम में काला कोट पहनकर बैठे हुए जज साहब भी आपने देखे होंगे। इनमें से एक विभाग का काम करता है गलत कार्य करने वालों को गिरफ्तार करना, वहीं दूसरे कार्य में अपराध करने वालों को कानून व संविधान के तहत उनके किए की सजा देने। लेकिन अगर हम सब आपको यह कह के कि अब एक धार्मिक संगठन के लोगों को इन दोनों ही विभाग की जरूरत नहीं है, वे खुद ही पुलिस और खुद ही जज व खुद ही लोगों की बस्तियों व मोहल्लों में छापा मारेंगे और खुद ही लोगों को पकड़ेंगे और हुआ तो मौके पर सजा भी खुद ही देंगे। उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले बीजेपी की सरकार के आने के बाद से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते ही तमाम तरह के आदेश दे डाले थे, जिन आदेशों में कुछ आदेश अभी तक विवादित हैं। प्रदेश में चुनाव का दौर चल रहा है और आचार संहिता लागू है, लेकिन इसी दौरान भी कुछ लोग माहौल खराब करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुनिए क्या कहा। ठीक है, जब वो योगी सरकार ने इसको इस क्षेत्र में मांस का बिकना बंद कर दिया तो हमने उनके आदेश का सम्मान किया और बिल्कुल यहाँ अंडा तक नहीं बेचते हम, और इस हमारे क्षेत्र में अंडा तक नहीं बिक रहा। अगर मान लो कोई एक अंडा बिक भी रहा है तो उसकी रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है, ना कि आरएसएस के या बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के। इन लोगों की जिम्मेदारी अगर इनकी है तो पुलिस प्रशासन को घर बैठा दो, आप ही घर पर जाओ, अंडे और मुर्गी निकालते हुए ले जाओ और मारपीट करो और दंगे कराओ। अगर इनकी जिम्मेदारी बनती है तो पुलिस तो बेकार है, पुलिस के इनमें तो चूड़ी पहन रखी है ना। स्वेच्छा से जब लोगों ने मान लिया तो हम सर मुन्ना अभी भी वहाँ खड़ा हुआ था। चांद धौलपुरिया ने ही अन्नू उपाध्यक्ष को पकड़ा था, उसने पकड़ा था योगी जी के पास। देखिए, मेरा नाम जाकिर हुसैन है और ये रेस्टोरेंट हमारे ही है। ठीक है, जब वो योगी सरकार ने इसको इस क्षेत्र में मांस का बिकना बंद कर दिया तो हमने उनके आदेश का सम्मान किया और बिल्कुल यहाँ अंडा तक नहीं बेचते हम, और इस हमारे क्षेत्र में अंडा तक नहीं बिक रहा। अगर मान लो कोई एक अंडा बिक भी रहा है तो उसकी रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है, ना कि आरएसएस के या बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के। इन लोगों की जिम्मेदारी अगर इनकी है तो पुलिस प्रशासन को घर बैठा दो, आप ही घर पर जाओ, अंडे और मुर्गी निकालते हुए ले जाओ और मारपीट करो और दंगे कराओ। अगर इनकी जिम्मेदारी बनती है तो पुलिस तो बेकार है, पुलिस के इनमें तो चूड़ी पहन रखी है ना। स्वेच्छा से जब लोगों ने मान लिया कि जब प्रतिबंधित क्षेत्र है तो ना अंडा बेच रहे हैं ना मुर्गी बेच रहे हैं हम, फिर भी घर बैठे हमले हो रहे हैं, तो भैया हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हम तो पुलिस प्रशासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी में ही तो है यहाँ। अगर हम तो घर बैठे हमले होंगे तो आखिर हम कहाँ जाएं? फिर कौन करेगा हमारी जिम्मेदारी? आखिर हमारे बच्चों की बाल बच्चों की जिम्मेदारी कौन करेगा? इसीलिए आज स्वेच्छा से हमने मार्केट बंद करा है कि भैया इसका कोई सोल्यूशन निकालो। अगर कोई गलत काम करता है हमारे समाज का अपराधी मुर्गी बेच। क्या मामला है, किस वजह से तनाव की स्थिति है, क्या हुआ है? पहले नाम बताऊं या मामला बताऊं? पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक कुरैशी, मैनेजर इस्लाम इंटर कॉलेज। तनाव की पोजीशन यह है, कुछ चंद बदमाश हर रोज आए दिन मथुरा की फिजा को खराब करने के लिए लगे रहते हैं, जबकि यहाँ कोई वास्ता नहीं है। हर वक्त ये कहते हैं कि यहाँ गाय का मीट, जबकि पुलिस प्रशासन यहाँ हमारे बहार में है, 2 कोतवाली और थाने हैं, चौकियाँ हैं, तो उनको गाय का मीट क्यों नहीं मिलता, भैंस का मीट क्यों नहीं मिलता? इन्हीं को मिलता वो, और लेके जबरदस्ती आके हमारी दुधारू भैंसों को खोलना, जबरदस्ती बहन बेटियों के साथ में बदतमीजी करना। तो फिर हम लोग क्या करें? ये तीसरा बार है इन लोगों का, और लेते हैं फिर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि साहब मुसलमान जुल्म कर रहे हैं। मुसलमान बहुत बर्दाश्त कर रहा है, काफी टाइम से मुसलमान ने बर्दाश्त किया और आज तक बर्दाश्त करेंगे। मथुरा के चैन और अमन को खराब नहीं होने देंगे हम। मथुरा में जितनी शांति है आज भी और रहेगी बरकरार। बाजार खुलेगा बराबर, बाजार अब भी खुला हुआ था। बाजार तो खुला हुआ, बाजार तो अब भी खुला हुआ है। आपके द्वारा भी कुछ शिकायती पत्र या ऐसा पुलिस को दिया जा रहा है? दिया गया है। हमारे वकील साहब ने माननीय एसएसपी साहब महोदय को एक लेटर मोबाइल पे भेज भी दिया है, और शिकायत भी हमने दर्ज कर दी है कि जायज शिकायत होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, निर्दोष कोई नहीं फंसना चाहिए। अगर कहीं कोई बात हो तो तरीके से जांच हो।
पुलिस प्रशासन से इतनी रिक्वेस्ट है कि वो जांच सही तरीके से करे हमारी। अगर जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा रविकांत शर्मा, मथुरा गौर चलो से हूँ। क्या कुछ घटना घटित घटा दी, आज एक सूचना मिल रही थी मुगदारे गौ माता को काटा जा रहा था, जो कि हाथी काटे, पता नहीं कौन सी गली है ये कोतवाली का क्षेत्र लगता है, जिसमें हमारी टीम के सभी भाई लोग वहाँ गए। जहाँ जाने के बाद हमने प्रशासन को, ये अंदर घुसे, प्रशासन को फोन कर दिया था। उन्होंने जानलेवा हमला किया। आप देख रहे हो सामने, साहब मुझे कह नहीं सकता, और देखने के लिए सब देख रहे हैं। जान से मारने की नीयत से वार किया। 2 भाइयों के फोन छिना लिए, 3 फोन है। प्रशासन लेट आने की वजह से सब काम ये हुआ। आधा घंटे बाद प्रशासन वहाँ आया। लगभग कितने लोग? 4 लोगों के चोट है, 2 अभी हॉस्पिटल एडमिट है। अब ये आप क्या अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं? आज कार्रवाई वो तो हो रही है, साथ में ज्यादा बोल नहीं सकता। चुनाव ये सरकार 10 तारीख के बाद जो भी जवाब देंगे हम सही तरीके से जवाब देंगे। चाहे मरना पड़े या मानना पड़े, हम जीते जी गौ माता को नहीं कटने देंगे। आपकी अग्रिम भूमिका क्या रहेगी? धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। जो हमें न्याय मिलना चाहिए। गाय को, हमारे हिंदू परंपरा में गाय को माँ का दर्जा दिया है, इसको जीते जी नहीं कटने देंगे। कितना भी सिर कट जाए पर गाय को नहीं कटने देंगे। माता की है जी, प्रशासन की कमी है। अगर प्रशासन मौके से आ जाता तो शायद मेरे भाई लोग हैं ये, इन्हें जो जल्दी चोट लगे, जान से मारने की नीयत से ये हुआ है। की कमी ना होती तो गाय ना कटती। गाय नहीं कटती। श्री कृष्ण जन्मभूमि से सिर्फ 500 मीटर के दायरे में ये गौ कसी, कल परसों भी मांस पकड़ा है। आए दिन यही काम कर रहे हैं, पर प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। पूर्व द्वारा डीके क्षेत्र में एक गाय छटान का मामला पकड़ा गया था। जी, क्या कुछ कहोगे उस विषय में? कहेंगे क्या, जो भी वो वंचित है वही फरार चले, उन्होंने भी पकड़ा है। उसी ने पकड़ा था। चांद दौलपुरिया, चुनन तरफ मुन्ना अभी भी वहाँ खड़ा हुआ था। चांद दौलपुरिया, ये मुन्ना चांद दौलपुरिया ने ही अन्नू उपाध्यक्ष को पकड़ा था, उसने पकड़ा था। योगी जी के पास मैं मुर्गी बेच रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, तो उसको पकड़ो, उसके खिलाफ जो भी मुकदमा बनता हो वो बनाओ। लेकिन एक उसकी आड़ में आप माहौल खराब कर रहे हो। अब शहर का करोगे प्रदेश का होगा, प्रदेश का करोगे तो प्रदेश का माहौल खराब होगा, देश का माहौल खराब होगा, तो दुनिया में क्या इमेज बनेगी साहब मुल्क की? तुम ही बताओ। पुलिस प्रशासन की तो पता ही नहीं है। उन्होंने, उन लोगों ने बल्कि हमारे ऊपर, हमारे क्षेत्र में आके बदतमीजी करी, नारेबाजी की और उल्टा हुजूम लगा लिया वहाँ पर उल्टा, कि हमारे लोगों के खिलाफ ही के साथ ही मुकदमे लिखो। जबकि पुलिस को ईमानदारी से काम करना चाहिए कि ऐसी अगर कोई गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं दूसरे क्षेत्रों में जाकर के, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे शहर का, प्रदेश का, देश का माहौल एकदम सुकून, अमन चैन के वाला बना रहा, जो सदियों से बना रहा है। ये लोग आग, उस अमन चैन में आग कैसी, ये नेतागिरी, राजनीति, सियासत, सत्ता, आखिर सब कुछ सत्ता हो गई इनके लिए कि हिंदू मुस्लिम की कोई जान की कोई कीमत नहीं है। लाशों पे राजनीति करना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काओ, सरकार वोट हासिल करो और सरकार बनाओ। अरे भैया, प्रशासन से अपील ये है कि जो गुंडे हमारे क्षेत्र में आए, जो नारेबाजी की, जो भैंस खोल के ले जा रहे थे हमारे डेयरी वाले की, और क्या नाम है, जो महिलाओं से बदतमीजी की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उनके खिलाफ हमारी प्रशासन से यही मांग है, जिससे हम लोग सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मोहम्मद जाहिद चीना। क्या कुछ कहेंगे आज के पूरे प्रकरण को? आज सुबह ये मालूम हुआ था, यहाँ कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता आ गए थे हमारे इस इलाके में, पीछे वाले में, जो कि उनको आना नहीं चाहिए। यहाँ अनेक बार पहले भी आए, उनको ऐसी हरकत करना, शहर के शांति माहौल को खराब करने के लिए वो लोग आते हैं, और यहाँ उनको आने की कोई जरूरत है। अगर उनको कोई शिकायत है तो प्रशासन से करें, क्षेत्रीय अधिकारियों से करें। इस तरीके से अपने हमारे क्षेत्रों में आकर जो वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपके चैनल के माध्यम से ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि उन लोगों पर अंकुश लगाया जाए कि भाई अगर कोई शिकायत है आपको तो हमसे आकर किए, आप शहर की शांति को खराब न करें।